जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ललित सीबी में। आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में सोशल साइंस का जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताएंगे और आपको बता दें कि क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट चाहे साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, मैथिली और मैथ, टोटल सब्जेक्ट जो है इस चैनल पर करवाया जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुँचता रहे। ठीक है, इस वीडियो का एक एक क्वेश्चन बिना स्किप किए आप देखेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन इसी में का हूबहू आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंद चिन्ह में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? हिंद चिन्ह में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? तो बता दें, इसका रियल आंसर होगा चीन। वियतनाम, लाओस, कंबोडिया ये तीनों शामिल है पर चीन शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था। कब हुआ था? 1815 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? भारत में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की, जो ऑप्शन सी में है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाला हरदयाल। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो इसका रियल आंसर हो जाएगा डी, यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ। अगला क्वेश्चन है, नरोत्तम सहानुक किस देश के शासक थे? नरोत्तम सहानुक किस देश के शासक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कंबोडिया के। चलिए, छठा क्वेश्चन है, वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था? वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। अगला क्वेश्चन है, भारत, सातवां क्वेश्चन, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1907 में हुआ था। याद रखेंगे, 1907 में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, गोलघर कहाँ स्थित है? गोलघर कहाँ स्थित है? तो गोलघर आपको मालूम होगा, पटना में स्थित है। कहाँ है? पटना में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, नौवां क्वेश्चन, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी? किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी? जी, इसका आंसर हो जाएगा एफ डी रूजवेल्ट, बी, एफ डी रूजवेल्ट। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? जी, इसका रियल आंसर जो हो जाएगा 1804 में। 1804 में। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? क्वेश्चन नंबर 11। इसका आंसर हो जाएगा 1871 में। 1871 में। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 12। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इसका रियल आंसर है जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 13, 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया? 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया? इसका आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित कौन नहीं है? बैंकिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। मत्स्य पालन, खनन, वन ये है और बैंकिंग नहीं है। बैंकिंग ये तृतीय क्षेत्र में आता है, सेवा क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है 15, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है? तो ये आयरन एंड स्टील। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रति व्यक्ति आय का आशय है। प्रति व्यक्ति आय का आशय है। जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा औसत आय से। औसत आय से, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। क्या नाम है? टका है। भारत, नेपाल और पाकिस्तान की मुद्रा का नाम रुपया है। अमेरिका की मुद्रा का नाम डॉलर है। जापान के मुद्रा का नाम येन है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का अर्थ है। राष्ट्रीय आय का अर्थ है, इसका आंसर हो जाएगा उत्पादन के साधनों की आय।
उत्पादन के साधनों की आय, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी, उत्पादन के साधनों का आय। अगला क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? 1986 में, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1986 में। अगला क्वेश्चन है, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? भूमि विकास बैंक के द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? जिसका आंसर होगा दीर्घकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है, मिश्रित, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिश्रित। चलिए अगला क्वेश्चन है, नागा अर्जुन सागर परियोजना संबंधित है? नागा अर्जुन सागर परियोजना संबंधित है जी कृष्णा से, कृष्णा से। इसे याद करने का ट्रिक भी है। क्वेश्चन में क्या है, नागा अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन है, तो अर्जुन जो है, अर्जुन को उपदेश कौन देते हैं? कृष्णा। महाभारत में अर्जुन को उपदेश कौन दे रहा है? कृष्णा। तो अर्जुन से याद रखना कृष्णा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो वह है बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? 25वां क्वेश्चन, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? केबल का टूट जाना, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, केबल का टूट जाना। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाढ़ क्षति पहुंचाती है फसल को, पशुओं को, भवन को या सभी को? तो बाढ़ सभी को नुकसान पहुंचाती है, बाढ़ सभी को नुकसान पहुंचाती है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है जी, यह है सड़क मार्ग से, सड़क मार्ग से। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित किससे है? सड़क मार्ग से। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? ऊंची भूमि पे। कहाँ जाना चाहिए? ऊंची भूमि पे। इसका सी सही जवाब हो जाएगा, ऊंची भूमि पे। निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? जी इसका आंसर हो जाएगा बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? पंचायत का चुनाव कौन करवाता है? राज्य चुनाव आयोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्य चुनाव आयोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? तो वह है राजस्थान। कौन है? राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? तो उस समय देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था 1975 में, जिस समय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। चलिए अगला है, तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था? तो तारी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था, ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। और यहीं पर आता चिपको आंदोलन तो उत्तराखंड से हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? सांप्रदायिक, इसका ए ऑप्शन सही है, सांप्रदायिक, 34 का ए। अगला क्वेश्चन है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट जवाब है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। अगला क्वेश्चन है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र की स्थापना करना, इसका बी आंसर सही होगा, लोकतंत्र की स्थापना करना। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो झारखंड इसका सही जवाब हो जाएगा, कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? झारखंड। झारखंड का कौन सा क्षेत्र? तो इसका जो है झरिया में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन है? सौर ऊर्जा के लिए सबसे अधिक उपयुक्त राज्य कौन है? राजस्थान।
राजस्थान इसका सही जवाब हो जाएगा। 38 का सी। अगला क्वेश्चन है, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोसी नदी घाटी परियोजना। जी, बी इसका राइट जवाब हो जाएगा, कोसी नदी घाटी परियोजना। अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? जी, ये पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? जी, इसका जो है रियल आंसर हीराकुंड बांध हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो इसका रियल आंसर हो जाएगा विद्युत। बी इसका राइट जवाब है, विद्युत प्राकृतिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? इसका रियल आंसर हो जाएगा हाजीपुर में, हाजीपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन है, चावल है खरीफ फसल या रबी फसल या जायद फसल? तो चावल है खरीफ फसल, 44 का आपका ए आंसर हो जाएगा। चावल क्या है? खरीफ फसल। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? निजी क्षेत्र की कंपनी कौन नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल, सेल। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन 46 नंबर क्वेश्चन, कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? जी, इसका आंसर हो जाएगा अभ्रक, अभ्रक कोडरमा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्वेत क्रांति, सी इसका राइट आंसर है, श्वेत क्रांति। अगला क्वेश्चन है, लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन से दो जिले प्रसिद्ध हैं? लीची के उत्पादन के लिए बिहार के दो जिले कौन है जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है? तो एक है आपका मुजफ्फरपुर, दूसरा वैशाली। जी, ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब है, मुजफ्फरपुर और वैशाली। अगला क्वेश्चन है, आय तथा उपभोग का अंतर ये क्या कहलाता है? तो बचत कहलाता है। आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? जी, तो इसका रियल आंसर हो जाएगा आवर्ती जमा, आवर्ती जमा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? अल्पकाल, दीर्घकाल या दोनों? तो दोनों का लेन देन होता है, इसका सी सही जवाब हो जाएगा, दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है? हम उन पर निर्भर है, हम उन पर निर्भर है, वे हम पर निर्भर नहीं है। हम जो है उन पर निर्भर है, वे हम पर निर्भर नहीं है। महात्मा गांधी बोले थे। कौन बोले थे? महात्मा गांधी। जी, चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? 53 क्वेश्चन, इसमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? जी, इसका आंसर हो जाएगा बीथ, फाइनेंस। अगला क्वेश्चन है, इसमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? इसमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? जी, ज्वारीय ऊर्जा, इसका ए राइट आंसर है, ज्वारीय ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? 20 लाख वर्ष पहले, 20 लाख वर्ष पहले। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से खरीफ की फसल कौन है? चावल, मक्का, कपास या सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, ये सभी खरीफ की फसल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? 57 क्वेश्चन, इसमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? जी, तो इसका रियल आंसर हो जाएगा गन्ना, गन्ना ये रेशेदार फसल नहीं है। जी, गन्ना। अगला क्वेश्चन है, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है?
कांडला विस्तृत आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? जी, इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 59 क्वेश्चन। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? जी, जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में मुद्रण कला को इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की? इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की? जी, इसका आंसर हो जाएगा कैक्सटन ने। कैक्सटन ने। अगला क्वेश्चन है, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? जी, फरवरी की क्रांति। इसका राइट आंसर हो जाएगा फरवरी की क्रांति। अगला क्वेश्चन